To get you all the details on that big story, the Prime Minister, in fact, in a bilateral as well, a meeting with the diaspora. The big event, of course, is tomorrow of the inauguration of the Bab's Temple. For the moment, it's time for a quick commercial break here. We're leaving you with these pictures. ونتطلع إلى مستقبل مع الهند يرقى بطموحاتنا. سيدي، علاقة دولة الإمارات مع الهند من قدم الزمان، لكن بوجودك نحن اليوم أصبحت علاقتنا علاقة متينة، جسر اللي يمد بين بلدكم وبلدنا جسر قوي، وأيضا تعتمد على هذه العلاقة المميزة بين القيادة. أشكرك مرة ثانية فخامة رئيس الوزراء، وأنا سعيد جدا أن أراك في بلدك الثاني. ब्रदर, मैं सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है, और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के
सोचे कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय हाइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। On your screens, in और fact, निश्चित तौर से कई क्षेत्रों में pictures of the Prime Minister along with the President of the UAE, and they shared a warm embrace just a few moments ago. The Prime Minister has thanked the President for the warm welcome, also for the arrangements that have been made for the huge Diaspora event, spoken about the fact that UAE essentially feels like second home, is what the Prime Minister has said. Also spoken about the fact that this visit is the 7th one in the last few years or so, speaking volumes of the warm relationship that both of these countries share. बिल्कुल, और निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि ये 7 महीने में हमारी 5वीं मुलाकात है। ये बड़ा सुखद संयोग है और आमतौर पर Abhimanyu Nagarajan, journalist from the UAE, continues to be with us. Is joining us from Dubai. Abhimanyu, you in fact would have heard what the Prime Minister just said in his opening remarks, essentially talking about the warm relationship that both the countries essentially share. Just put this into perspective, the equations between both these countries and also the big deliverables also as far as the bilaterals are concerned. The bilaterals to begin in just a few moments from now. Abhimanyu. Sure. There are three key ways you can talk about India-UAE relationships. There's cultural, there's historical, there's of course economic. And we'll start with the economic, since that's really the big impact part of all this and the main reason why so much is happening between India and the UAE right now. This is the bridging of trying to build a better trade corridor between the two countries. And to achieve that, India and the UAE have spent the last few years, and this includes 7 visits by Prime Minister Modi to the UAE here since he came into office, and this has led to a comprehensive treaty that allows free-flowing access of movement of goods from India to the UAE. It gives Indian traders access to the UAE's trade network that reaches out to Africa and to Europe. We're talking about boosts to sectors such as security, telecommunications, education, practically everything under the sun that's of consequence for India. And along with that, of course, there's the cultural aspect of it, which cannot be discounted, because for years, Indians have been coming to the Gulf, settling here, built a name for themselves. They have established themselves as key players in almost all major sectors, you name it again, education, business, finance, the whole shebang. So this is significant just for that purpose alone, in terms of what both countries want to achieve in terms of outcomes for their economies. And they're seeing that this is one of working together in a more cooperative manner, in a greater manner, in increased capacity, is what is going to lead to what they want to see from their nation's economies as well. All right. Abhimanyu, I'm going to thank you for the moment. We'll leave it at that. I'm afraid we're running out of time, but thank you so much for joining us with your perspective on that important visit of the Prime Minister. Remember, the 7th visit in the last few years or so, just speaking volumes of the kind of relationship that both these countries share. That continues to be our top focus story right here. For the moment, it's time for a quick commercial break. Here, leaving you with these pictures of Prime Minister Narendra Modi and the President of the UAE in that interaction. The bilateral is to begin in just a few moments from now.